वहीं ताड़मेटला कांड की आज 7वीं बरसी है। 2010 में नक्सलियों ने ताड़मेटला कांड को अंजाम दिया था। इंडिया न्यूज की टीम 7 साल बाद फिर उस जगह पहुंची जहां पर नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया था। साल बीत चुके हैं, दर्द की दास्तां को, लेकिन जख्म है अब तक सूखा नहीं। ये धरती, पेड़ पौधे सब गवाह हैं उस भयानक मंजर के, जब 76 जवान नक्सलियों के चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 6 अप्रैल 2010 इतिहास की सबसे बड़ी नक्सली घटना चिंतलनार के ताड़मेटला में है, जब सीआरपीएफ 62वीं बटालियन के 75 और छत्तीसगढ़ पुलिस बल का एक जवान नक्सलियों का निशाना बन गए। इंडिया न्यूज की टीम 7 साल बाद फिर उस जगह पहुंची जहां घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था। वो मंजर बताता है कि पूरा इलाका एम्बोस बना हुआ था। 1000 की संख्या में नक्सली इसी जंगल में मौजूद थे और शिकारी बनकर हमारे शेर का शिकार कर रहे थे। जैसे ही खूनी खेल को अंजाम देने के बाद नक्सली सैकड़ों की तादाद में हमारे जवानों के हथियार भी लूटे। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अभी गड्ढा है, ये एक सबूत है कि जहाँ पर नक्सली आईडी प्लांट किए हुए थे। जैसे ही जवान पोजीशन लेता, इस आईडी को ब्लास्ट कर अपने नापाक साजिश को अंजाम दिया था। इससे समझा जा सकता है कि वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। उस दिन जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। चारों तरफ शांति थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शायद वो शांति तूफान से पहले की, जिसे जवान भाप नहीं पाए। जवान अनजान थे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं नक्सली उनके हर कदम की आहट को सुन रहे थे। उनकी पल पल की खबर नक्सलियों को थी। जैसे जवान ताड़मेटला के जंगलों में दाखिल हुए, नक्सलियों ने अपनी रणनीति के तहत उन पर हमला बोल दिया। 6 अप्रैल सुबह की है, जब गश्त से लौट रहे जवानों का इसी जगह नक्सली एम्बुश लगाकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जवान पहुंचे, पहले से गात जमाए बैठे नक्सली जवानों को तीनों तरफ से घेर लिए। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे एक जो मेड़ है, इसी मेड़ का सहारा लेकर एक एम्बुश बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही नक्सली जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर दी थी। नक्सलियों की साजिश बहुत गहरी थी। उन्होंने रास्ते की जमीन में लैंडमाइन बिछा रखे थे, तो खुद तीनों तरफ से जवानों को घेरे हुए थे। जवानों का बचना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सीने पर लगने वाली आखिरी गोली तक दुश्मनों को बराबर टक्कर दी। इस नक्सली हमले के बाद ताड़मेटला सुर्खियों में आया। नक्सलियों की बर्बरता की तरफ सबका ध्यान खींचा। नक्सली कितने खतरनाक हैं और उनका मकसद क्या है, नक्सलियों के खूनी तांडव से जग जाहिर हो गया। शंकर, इंडिया न्यूज, ताड़मेटला। जी हां, ताड़मेटला कांड की आज 7वीं बरसी है। 2010 में नक्सलियों ने ताड़मेटला कांड को अंजाम दिया था। इंडिया न्यूज की टीम ने ताड़मेटला कांड के बाद वहां रहने वाले ग्रामीणों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस घटना के बाद इलाके में क्या कुछ बदलाव हुआ। ताड़मेटला का दर्द। 6 अप्रैल की तारीख छत्तीसगढ़ियों के लिए काली तारीख की तरह है। नक्सलियों ने ताड़मेटला में एम्बुश लगाकर सीआरपीएफ के 76 जवानों को अपना निशाना बनाया था। ये सुरक्षा बल के जवानों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। इस हमले की आज 7वीं बरसी। इंडिया न्यूज की टीम ताड़मेटला कांड के आसपास बने आधा दर्जन गाँव में पहुंची और ग्रामीणों से ये जानने की कोशिश की कि ताड़मेटला कांड के 7 साल बाद उनके हालात क्या हैं। डर के साए में ग्रामीण। यहाँ पर नक्सलियों ने 6 अप्रैल 2010 में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी से लगा हुआ जस्ट महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर नक्सलियों ने अपने नापाक साजिश को अंजाम दिया था। ठीक रोड से लगा हुआ है और जहाँ पर इस रोड से, इस सड़क से कई यात्री आना जाना करते हैं और इस घटना को 7 साल पूरे हो चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि 7 साल पूरे होने के बावजूद भी आज इनके मन में क्या है, आज इस हमले को लेकर ये क्या सोचते हैं। तो आपका नाम क्या है? विजय।
से, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ताड़मेटला कांड याद है जो आज ही के दिन हुआ था? याद है। अच्छा, तो कैसा महसूस करते हैं आप? हमें भी बहुत डर लगता है वो कांड को लेकर। जब भी हम गुजरते रहते हैं सड़क पर पहुँचते समय, इस जगह पर पहुँचते समय बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जहाँ भी जैसे त्यौहार होता है या दीपावली में पटाखा फोड़ा जाता है तो उस पटाखे की आवाज़ से हमें वो घटना याद आ जाता है। मैं क्या, मेरे पूरे गाँव वाले उस घटना को नहीं भूल सकते हैं। तो आज भी आप डर में हैं? जी, बहुत ज़्यादा डर में। तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो किसी त्योहार में या किसी दिवाली में अगर पटाखे फूटते हैं तो आज भी उनको वो मंजर याद आता है। इस इलाके में हर किसी के मन में, दिलो दिमाग में वो मंजर बैठा हुआ है। सीआरपीएफ के 120 जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। उनके वापस लौटने के रास्ते में एम्बुश लगाकर बैठे 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने ब्लास्ट करके जवानों पर हमला कर दिया। जवान संभल पाते इससे पहले ही नक्सलियों ने एम्बुश के पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। काफी देर तक चली मुठभेड़ में 76 जवान शहीद हुए और 8 नक्सली मारे गए। हमले के बाद नक्सलियों ने जवानों के हथियार और मिलिट्री शूज भी लूट लिए। ये मिलिट्री बसेस पर हुआ देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था, जिसकी गूंज और खौफ आज भी यहाँ के बच्चों तक की रूह में बसा है। रूह में कैद खौफनाक मंजर। हम मौजूद हैं ताड़मेटला के जंगल पर, जहां पर नक्सली अपने नापाक साजिश को अंजाम दिया था। इस हमले को 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस इलाके में यहाँ के स्थानीय, उनके मन में क्या कुछ है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम, क्या है आपका? मनीषा मंडल। अच्छा, तो जो हमला हुआ था वो याद है आपको? हाँ, याद है। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत डर लगता है यहाँ पे आने से। बहुत डर लगता है। खून से लथपथ शव, जहाँ देखो वहाँ बर्बरता के निशान। धरती फटी थी, हवा में गोलियां चली थी। खौफ का वो भयानक मंजर आज भी रूह में सिरहन पैदा कर देता है। चाहे कितने साल बीत जाए, लेकिन नक्सलियों की ये करतूत ग्रामीणों के जहन में आज भी नासूर जख्म की तरह बसी हुई है। शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, सुकमा। तो 7 बरस हो चले हैं, लेकिन आज भी जब इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची और वहां पर लोगों से बातचीत की तो ताड़मेटला में 2010 में